धीमी रोशनी, गहरी आवाज के नैरेशन के साथ शुरुआत होती है। कैमरा एक भीड़भाड़ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाता है, जहां पायार D2 के पोस्टर के अनावरण के साथ ही मीडिया के सवाल गर्म हो जाते हैं। इस फिल्म का नाम सुनते ही लोगों के बीच दो अलग अलग विचारधाराएं टकराने लगीं। कुछ इसे आधुनिक रिश्तों का सच्चा चेहरा बता रहे थे, तो कुछ ने इसे भारतीय परंपराओं पर सीधा हमला बताया। स्क्रीन पर अखबारों की सुर्खियां दिखाई देती हैं। पायार D2 ने मचाया तहलका, संस्कृति बनाम सिनेमा की जंग। क्या ये फिल्म रिश्तों की हदें तोड़ रही है? इसी गर्मा गर्म माहौल में एंट्री होती है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की कैमरा उनकी ओर जूम करता है। उनका चेहरा गंभीर है, आंखों में गहरी सोच। नैरेटर कहता है, जब भी समाज किसी संवेदनशील मुद्दे पर बटा है, आमिर खान ने अपनी राय बेबाकी से रखी है। स्क्रीन पर तारे जमीन पार, पीके और दंगाल की झलकियां दिखाई जाती हैं। हर झलक यह याद दिलाती है कि आमिर सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि एक विचारक भी हैं। आमिर खान का वॉइस ओवर गूंजता है, फिल्में सिर्फ हंसाने या रुलाने के लिए नहीं होती। उनका असली मकसद समाज को आईना दिखाना होता है। लेकिन सवाल यह है कि PRD2 ने आईना साफ किया है या तोड़ दिया है। बोल्ड होना गलत नहीं है, पर संवेदनशीलता खो देना सही नहीं है। उनकी बातें सुनते ही मीडिया और जनता में खलबली मच जाती है। कुछ लोग तालियां बजाते हैं तो कुछ आलोचना करते हैं। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में कैमरा भीड़ पर घूमता है। लोग बहस कर रहे हैं, टीवी चैनलों पर डिबेट चल रही है और नैरेटर कहता है, युद्ध की जमीन तैयार हो चुकी है। अब उतरेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। कैमरा धीरे धीरे एक पुराने क्लासिक स्टूडियो सेट पर जूम करता है। गहरी रोशनी में दिखाई देता है एक विशाल चेहरा, अमिताभ बच्चन। आवाज गंभीर, लहजा भारी और शब्द तलवार की तरह धारदार। नैरेटर की आवाज गूंजती है। जब विवादों की आग तेज हो और हर तरफ हलचल मची हो, तब सबकी नजरें टिक जाती हैं उस शख्स पर जिसकी खामोशी भी बयान बन जाती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। स्क्रीन पर डीवर, शोले और अग्निपाथ की झलकियां चलती हैं और फिर दिखता है उनका आज का रूप, अनुभव से भरा चेहरा। गहरी सोच और मजबूत आवाज। मैंने अपने करियर में बहुत तरह की कहानियां देखी हैं। कुछ कहानियां समाज को जोड़ती हैं, कुछ तोड़ती हैं। लेकिन PRD2 ये एक ऐसी फिल्म है जो सीमाओं से खेल रही है। मनोरंजन जरूरी है, मगर अगर मनोरंजन की आड़ में रिश्तों की नींव हिलाई जाए तो ये खतरनाक है। कैमरा जनता की तरफ घूमता है। कुछ लोग उनकी बातों पर सहमति जताते हैं, तो कुछ लोग गुस्से में कहते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म है। टीवी स्टूडियो में डिबेट गर्म हो उठती है क्या? अमिताभ जी का ये बयान सही है? क्या फिल्मों को भी संस्कृति की सीमाओं का पालन करना चाहिए? नैरेटर कहता है, अमिताभ बच्चन का बयान सिर्फ एक राय नहीं था, बल्कि वो चेतावनी थी। एक चेतावनी फिल्म मेकर्स को और साथ ही उन दर्शकों को भी जो हर कहानी को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं। कैमरा फिर अमिताभ पर ठहरता है। उनका चेहरा कठोर है, आवाज धीमी, मगर असरदार। फिल्म बनाना कला है, मगर कला का मतलब जिम्मेदारी भी है। भीड़ सन्न रह जाती है और विवाद की आग और भी भड़क उठती है। नैरेटर की आवाज गूंजती है, जब दो पीढ़ियों के दिग्गज आमने सामने हों तो बहस सिर्फ विचारों की नहीं होती, बल्कि बन जाती है। इतिहास स्क्रीन पर तेज कट्स चलते हैं। एक तरफ आमिर खान का बयान, जिसमें वो कहते हैं कि फिल्म का काम सोच को चुनौती देना है। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की गूंजती आवाज, जिम्मेदारी से बड़ी कोई आजादी नहीं। ये दो लाइनें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और टीवी डिबेट्स पर सिर्फ एक ही चर्चा, आमिर वर्सेस अमिताभ। न्यूज चैनलों पर बहस तेज है। एक एंकर कहता है, आमिर खान नई सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि अमिताभ बच्चन परंपराओं की रक्षा की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि सही कौन है? दूसरा एंकर जवाब देता है, दोनों सही हैं, लेकिन समाज अब बांट गया है। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं। युवा कॉलेज स्टूडेंट्स कहते हैं, आमिर सही कह रहे हैं, फिल्में हमें नई दिशा देती हैं। दूसरी तरफ बुजुर्ग दर्शक कैमरे के सामने कहते हैं, अमिताभ बच्चन की बात दिल से निकली है, रिश्तों की मर्यादा सबसे ऊपर है। भीड़ में नारेबाजी शुरू हो जाती है। कहीं लिखा होता है, सिनेमा नीड्स फ्रीडम, तो कहीं लोग पोस्टर उठाते हैं, रिस्पेक्ट कल्चर, रिस्पेक्ट वैल्यूज। नैरेटर की आवाज धीमी होकर गहराती है। यह बहस सिर्फ एक फिल्म की नहीं थी, ये टकराव था।
दो विचारधाराओं का, एक और नया भारत जो हर सीमा को पार करना चाहता है और दूसरी ओर वो भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता है। स्क्रीन ब्लैक होती है और उभरता है। सवाल, क्या ये लड़ाई फिल्मों की है या पूरे समाज की सोच की? नैरेटर की आवाज में तनाव है। जब बड़े सितारे आमिर खान और अमिताभ बच्चन के बयान आमने सामने आ गए, तब जनता ने भी चुप रहने से इनकार कर दिया। अब मैदान सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं था, बल्कि सड़कों पर भी उतर आया। कैमरा दिखाता है, भीड़ सिनेमा हॉल्स के बाहर जमा है। कुछ लोग पायाडी 2 के पोस्टर फाड़ रहे हैं, तो कुछ लोग उसी फिल्म के टिकट ब्लैक में खरीदने को तैयार हैं। माहौल दो हिस्सों में बंट गया है। रिपोर्टर की आवाज आती है, दिल्ली में कुछ थिएटर्स के बाहर तोड़फोड़ हुई, वहीं मुंबई में शो हाउसफुल चल रहे हैं। जनता की राय अब दो ध्रुवों में बंट चुकी है। न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस चमक रही हैं। पायाडी 2 बना विवादों का केंद्र, आमिर वर्स अमिताभ। डिबेट का असर बॉक्स ऑफिस पर, स्क्रीन पर आंकड़े उभरते हैं। पहले 3 दिन में फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन चौथे दिन अचानक कलेक्शन में गिरावट आई। दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा अमिताभ बच्चन की चेतावनी को गंभीरता से लेने लगा था। माइक्रोफोन के सामने एक युवा लड़का कहता है, ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं। वहीं एक बुजुर्ग महिला गुस्से में कहती है, ऐसी फिल्में हमारी संस्कृति बिगाड़ती हैं। मैं अपने बच्चों को ये नहीं दिखाऊंगी। नैरेटर की आवाज धीमी होकर गहराती है। जनता का गुस्सा अब फिल्म की किस्मत तय करने लगा था। सवाल सिर्फ टिकट खिड़की का नहीं था, सवाल था आने वाली फिल्मों की दिशा का। कैमरा धीरे धीरे फेड आउट होता है और एक लाइन उभरती है, क्या पायाडी 2 विवाद की वजह से डूबेगी या यही विवाद इसे हिट बना देगा? नैरेटर की आवाज गूंजती है, हर विवाद का अंत सिर्फ एक नतीजे से नहीं होता, बल्कि वो छोड़ जाता है। सवाल सवाल आने वाले भविष्य के। कैमरा धीरे धीरे एक खाली सिनेमा हॉल पर घूमता है। कुर्सियां खाली हैं, स्क्रीन ब्लैक है और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा आता है, पायाडी 2 ने हमें क्या सिखाया। आमिर खान फिर स्क्रीन पर दिखते हैं। वो कहते हैं, कला को हमेशा सवाल उठाने चाहिए। अगर सिनेमा सिर्फ वही दिखाए जो लोग सुनना चाहते हैं, तो सिनेमा का असली मकसद खत्म हो जाएगा। उनकी आंखों में जुनून है, जैसे वो आने वाली पीढ़ी के फिल्म मेकर्स को संदेश दे रहे हों। फिर कट होता है अमिताभ बच्चन की तरफ। उनका चेहरा गंभीर है, आवाज धीमी लेकिन असरदार। मैंने अपने जीवन में देखा है कि समाज की नींव बहुत नाजुक होती है। अगर कहानियां उस नींव को हिला देंगी, तो आने वाली पीढ़ियां दिशा खो देंगी। कला जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी। स्क्रीन पर दोनों की बातें एक साथ चलती हैं। एक ओर आमिर की नवीनता की पुकार, दूसरी ओर अमिताभ की जिम्मेदारी की चेतावनी। जनता की झलकियां दिखाई जाती है। युवा तालियां बजा रहे हैं, बुजुर्ग सिर हिला रहे हैं और नैरेटर कहता है, ये बहस जीत हार की नहीं थी, ये टकराव था, सोच का। और शायद यही टकराव सिनेमा को जिंदा रखता है। अंतिम दृश्य, कैमरा आसमान की तरफ उठता है। पृष्ठभूमि में हल्की धुन बजती है। स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, पायाडी 2 एक फिल्म से बढ़कर समाज का आईना बन गई, और उस आईने में हर किसी ने अपनी सच्चाई देखी।